अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जुबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ़ रूई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियाँ का आला दहक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की वर्क गर्दानी कर रही थीं। कुछ देर बाद गला खंखारते हुए गोया हुई। ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती थी। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ें दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफिर तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी ही हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुँचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत आसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद वापस आते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी। कभी कभी तो मुझे वाज़े महसूस होता कि मेरे पीछे कोई और भी चला आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना। तुम कभी भी कुछ भी देख लो, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने इनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती थी और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती थी। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमा के इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात के वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम साकित कर देती थीं। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और जाए वकू पर पहुंच गई। और जाए वकू पर पहुंचकर मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहाँ मौजूद ही नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगर अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आंखों में आंसू लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब न समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि इसी वक्त सनोबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। इनके पास डोल भी मौजूद थे और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंख खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। सनोबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो सनोबर आपा माथा पीट कर रह गईं और बोली, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है, तो हम इसको मौज़ा ही समझे कि तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है।
جب کبھی اس پانی کی آواز اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو دوستوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ پلیز ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ہماری حوصلہ افزائی آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔